अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कोई गलती नहीं की है, तो ये क्या है? हमारे रिश्ते के बीच जो प्यार, जो भरोसा, जो विश्वास हुआ करता था, वो कहाँ है? कब खत्म हो गया? मुझे तो पता ही नहीं चला। उस ज्वेलर के पास वो अंगूठी नहीं, मेरा प्यार गिरवी रख के आ गई नियति। नहीं अंबर। हाँ नियति, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने तुम्हारा साथ कब नहीं दिया जो तुम्हें इसे गिरवी रखना पड़ा। तुमने अन्नी की प्रॉब्लम बताई, मैंने तुम्हारा साथ दिया। तो तुमने कैसे सोच लिया कि मम्मी के मामले में मैं तुम्हारा साथ नहीं देता? अंबर साथ देते तो पता नहीं क्यों, लेकिन अंबर इसका मतलब यही है नियति। अंबर मेरी बात तो सुना अंबर। हमारे रिश्ते के बीच जो प्यार, जो भरोसा, जो विश्वास हुआ करता था, वो कहाँ है? कब खत्म हो गया? मुझे तो पता ही नहीं चला। लेकिन अंबर इसका मतलब यही है नियति। पता नहीं कहाँ चले गए अंबर। वैसे फोन भी तो नहीं लग रहा है। अब तक तो ऑफिस से भी आ जाना चाहिए था। आ गए तुम? अंबर, मैंने निकाल के रखे हैं। नाराज हो मुझसे अभी तक? मुझे हस्बैंड को मनाना नहीं आता, लेकिन नाराज करना आता है। क्रिमिनल्स को भी मौका मिलता है अपनी सफाई देने का, पता है तुम्हें? प्यार में धोखा देना कोई क्राइम नहीं है, ये एक सिन है।
तुम बिल्कुल नियति देख के नहीं करती हो कोई भी काम। बैठो बैठो। सर दर्द हो रहा है अंबर मुझे। दर्द हो रहा है अंबर। फूंक मारो ना अंबर, फूंक। मार रहा हूँ नीति। फूंक मारो अंबर। अरे रुको तो सही। फूंक मारो, फूंक मारो, फूंक फूंक। ओह, सिंपैथी वोट। ये मेरे साथ नहीं चलेगा। तो फिर तुम बता दो, तुम्हारे साथ क्या चलेगा? क्या करूं तुम्हारा? समीर कितनी साड़ियाँ हैं? माँ ये 15 हैं फॉल बीडिंग की हुई। अच्छा अच्छा। ये देखिए। हाँ ऋषि गरम गरम चाय। ये नोट कर लो। अरे वाह, ये लीजिए माँ आपकी चाय। थैंक यू सो मच। चाय तो बड़ी ले आती ना, तुम क्यों उठ गए बिस्तर से? अरे डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है। आप लोगों ने तो जरा सी बात पे मुझे कितना आराम करा दिया, लेकिन अच्छा लगा मम्मी जी। बीमारी के टाइम ही तो पता चलता है कि आपसे कौन कितना प्यार करता है। तो तुम्हें क्या पता चला? यही कि सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो इसलिए नहीं थी क्योंकि तुम माँ के सबसे लाडले बेटे की बहू हो, इसलिए तुम भी सबसे लाडली हो। वो तो है, पर मैं तुम दोनों को भी उतना ही प्यार करती हूँ। नियति, आओ मेरे पास आके बैठो। आओ निधि तुम बैठो, मैं ऋषि के पास जरा हिसाब किताब कर लेता हूँ। आज सब अच्छे मूड में लग रहे हैं, खास करके मम्मी जी। मुझे अपनी बात कह ही देनी चाहिए। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। कहो। आप एक्चुअली एक रिक्वेस्ट करनी है। अरे तो बोलो ना। पहले आप ये बताइए, आप अभी भी साड़ियाँ फॉल बीडिंग के लिए देने वाली हैं क्या? अब हाँ हाँ देने वाले हैं, लेकिन उस पुराने कॉन्ट्रैक्टर को नहीं। तुम तो जानती हो नियति, उसने हमारा कितना नुकसान कर दिया था किसी स्टूपिड कारीगर को देकर। बिल्कुल। उसको हम दोबारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। ओह, ये तो बहुत अच्छा हुआ जो इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्टर बदल दिया, क्योंकि ये बात सिर्फ गुप्ता जी जानते थे कि वो साड़ियाँ मेरी मम्मी से खराब हुई थी। वो होते तो मम्मी जी को कभी ना कभी मेरी मम्मी के बारे में बता ही देते। अरे पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मेरी मम्मी भी यही काम करती हैं। अच्छा। मोहल्ले के सभी लोग उन्हीं से फॉल बीडिंग कराते हैं। अगर आपको ठीक लगे और उनका काम पसंद आए तो आप उन्हीं से फॉल बीडिंग कराइए ना। माँ, आप क्या सोच रही हैं? अरे मैं सोच रही थी कि ये ठीक ही तो कह रही है। भाई हमें क्या एतराज हो सकता है?
घर का काम घर में ही हो जाए तो कितना अच्छा। और फिर हमें अपनी साड़ियों की फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं है। उनकी फिक्र इसकी माँ करेंगी, क्योंकि ये उनकी बेटी के ससुराल की साड़ियाँ जो है। ऋषि, हमारे नए कॉन्ट्रैक्टर का क्या नाम है? मिश्रा जी। हाँ, तो मिश्रा जी को कहना कि सारी साड़ियाँ ना सदर भिजवा दे, नियति के मायके में। माँ का एड्रेस दे देना। हाँ बिल्कुल माँ। अब तो खुश। अच्छा समीर, वो कल वाला टैली हो गया था ना अपना हिसाब? नमस्ते। मिश्रा जी ने आपके लिए काम भेजा है। मिश्रा जी? कौन मिश्रा जी? कैसा काम? फॉल बीडिंग का काम है, रौनक साड़ी भंडार से। वो आपसे बाद में फोन पर बात कर लेंगे। अच्छा अच्छा, रौनक साड़ी भंडार से। आइए आइए, इसे अंदर रख दीजिए। आइए जी थैंक यू। आइए, यहाँ रख दीजिए। जी मैडम। अच्छा चलता हूँ मैं, नमस्कार। मम्मी, भाभी, क्या बात है भाभी, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, हमें बताया भी नहीं और इतना काम ले आए। अरे मैं कहाँ काम लाई हूँ, वो तो हमारी समधन जी ने बिन मांगे ही काम भिजवा दिया। सच कामनी, बड़े लोगों का बड़ापन तो कुछ अलग ही होता है। अब देखना, कल मैं उनके पास काम के सिलसिले में गई थी, लेकिन अचानक नियति की तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से मैं उन्हें कुछ बोल नहीं पाई। लेकिन हमारी समधन जी हैं बड़ी समझदार, बिना बोले ही समझ गई और देखना काम भिजवा दिया। लेकिन मैं अपनी समधन जी के लिए भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करूंगी कि उनको भगवान भर भर के दे, उनके रोजगार में बरकत दे। समीर, ये ऋषि आया नहीं ना अब तक? हाँ बेटा, मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, पर मैं तुम्हें अकेला दुकान में छोड़ के जा भी तो नहीं सकती। माँ आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। आप घर चले जाइए। क्या संभाल लोगे बेटा? ऋषि को तो पता है ना, अरे दोपहर के बाद कस्टमर्स की कितनी भीड़ आ जाती है, तुम अकेले क्या क्या करोगे? माँ वो डिलीवरी देने गया हुआ है। अरे तो डिलीवरी देने में इतनी देर लगती है क्या? अच्छा फोन लगाओ उसे। हेलो, हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे माँ तुम्हें ही फोन लगाने को कह रही थी। हाँ यहीं पर है। हाँ ठीक है बता दूंगा। उसी का फोन था। आया क्यों नहीं अब तक? जनाब अपने ससुराल में बैठे हुए, कह रहा था लंच वहीं करेगा, आते आते शाम हो जाएगी। एक मेरी मंजली बहू है जो पूजा के नाम पर मायके में जाकर बैठी है और आने का नाम नहीं ले रही है। हाँ, और एक मेरा बेटा ऋषि है, अरे उसने भी वही रास्ता पकड़ लिया है, अपने ससुराल का रास्ता। आप देखिए फालतू की टेंशन मत लीजिए प्लीज। और देखिए आप खाना खाइए, घर जाइए, आराम कीजिए, मैं संभाल लूंगा यहाँ पर। समीर, मुझे मंजली और उसके होने वाले बच्चे की फिक्र हो रही है। अब तो मुझे तभी तसल्ली मिलेगी जब मेरी मंजली सही सलामत घर में वापस आ जाएगी। भाई वाह, बड़ी तो कितने समय से मेरी सेवा कर ही रही है, पर छोटी तुम्हारे हाथों में भी जादू है। कहाँ से सीखा पैर दबाना? पापा से। पापा किसके पैर दबाते थे? मम्मी के? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, पापा के पैर दबा दबा कर सीखी हूँ। क्योंकि प्रैक्टिस हो गई है ना? नहीं, चॉकलेट की लालच। ओह, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अगर तुमसे अपने पैर दबाने हैं तो तुम्हें चॉकलेट देना पड़ेगा। अरे नहीं मम्मी जी, मेरा कहने का मतलब ऐसा थोड़ी था। लेकिन मेरा तो यही मतलब है। एक मिनट,
जैसे मेरे पोता पोती ऐसे ही तुम लो। लो। अरे माँ जी, अगर अब आपको थोड़ा आराम मिल गया हो तो खाना लगा दूं आपके लिए। आपने दोपहर को भी ठीक से नहीं खाया। मम्मी जी, आप सच में अपना ध्यान नहीं रखती हैं। आज मुझे समझ में आया कि सास बनने का आनंद क्या होता है। लेकिन ये आनंद सबको नहीं मिलता। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जिसकी मुझ जैसी सास की तुम जैसी अच्छी बहू होती, जो अपनी सास की इतनी सेवा करती। मैं आपका खाना यहीं ले आऊं? सबने खा लिया? कब का खा लिया? और ऋषि ने? नहीं, ऋषि भैया तो अभी तक लौटे ही नहीं है। आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं, मैं भी वहीं चल के खाती हूँ। अरे माँ, आप इस वक्त खाना खा रही हैं, वो भी अकेले? सब ठीक तो है ना? भैया, मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत? माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अब फुर्सत मिली मेरी तबीयत पूछने की। अरे माँ, अब मैंने क्या किया? तुमने किया क्या है? अरे चलती दुकान छोड़कर चले नहीं गए अपनी ससुराल? बिना बताए किसने किया तुम्हारा काम? मैंने किया ना। ऋषि भैया, हाँ? खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं भाभी, मैं खाना खा के आया हूँ। क्या है, वैशाली की एक सहेली है, उसके यहाँ एक छोटी सी पार्टी थी, तो वहीं मैंने खाना खा लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। वो पूजा हो गई जिसके लिए मंजली इतनी जिद करके अपने मायके चली गई। हाँ माँ, वो तो 3-4 दिन पहले ही हो गई। तो फिर वो आ कब रही? माँ, वो आ जाएगी थोड़े दिनों में। तुम कल ही कह दो उससे कि वो तुरंत चली आए। बहुत फिक्र लगी रहती है उसकी मुझे। फिक्र? किस बात की फिक्र माँ? माँ, मैं खुद उसे देखकर आया हूँ, बिल्कुल अच्छे से है, ठीक है, खुश है माँ वो वहां पे। माँ, थोड़े दिन वो रुकना चाहती है अपने मायके में, तो प्लीज उसे रुकने दो ना। मुझे अपनी बहू अपने घर में चाहिए, समझे कि नहीं? ठीक है माँ, लेकिन माँ ये ठीक नहीं हो रहा है। माँ, वैशाली को वहां उसके डॉक्टर की सलाह सूट कर रही है, तो हम उस पर जबरदस्ती क्यों करें? सही नहीं करें माँ।